हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीकअप। तो गाइज आप लोग को इंतज़ार होगा कि भाई ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट भरें सबसे पहले और सबसे बेस्ट पोस्ट आपके लिए कौन सी है। तो गाइज मैं आपके लिए ये बता रही हूँ आप कि भाई आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है जिसमें रहते हुए आप लोग अच्छी आगे की तैयारी भी कर सकें। और आप कई बच्चों को ये होगा कि हमें तो सिर्फ यही नौकरी करनी है, कोई भी मिल जाए तो वो आराम की नौकरी और आगे इसमें प्रमोशन के चांसेस किस में ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से भी मैं आपको कुछ पोस्टें बताऊंगी। तो गाइस अब शुरू करते हैं कि सबसे बेस्ट पोस्ट आपके लिए कौन सी है। तो इसमें ना सबसे पहले है कि एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है। तो इसमें क्या है ना गाइस, इसके बाद इसमें आप आगे VLDA का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रमोशन भी हो जाएगा आपका उससे। एनिमल अटेंडेंट है जो मतलब कि एनिमल से रिलेटेड हॉस्पिटल होते हैं जिसमें हम अपने जानवरों को लेके जाते हैं। उसमें कोई बीमार हो गया, किसी को इंजेक्शन वगैरह लगाना है या वैसे कोई और है, तो उसमें जो डॉक्टर होता है उसके अटेंडेंट होते हैं जो, तो उसकी है ये। तो एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट होगी इसमें। अगर आप VLDA का डिप्लोमा कर लेते हैं ना बाद में, तो इसमें आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी पोस्ट है इसमें गाइज आपकी सबसे सही पोस्ट है लैब अटेंडेंट की पोस्ट हो गई। तो इसमें लैब अटेंडेंट में भी ये सबसे ज़्यादा अच्छी है, गर्ल्स के लिए भी ये बेस्ट पोस्ट है। अगर कोई लड़की भरना चाहे तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है, सबसे पहले इसको डाल सकती है। और थर्ड पोस्ट है गाइज आपके लिए जो इसमें लैब अटेंडेंट तो पता ही है, जो लेबोरेटरी वगैरह होती है स्कूलों में हो गई, कॉलेजेस में हो गई, तो उसमें जो लैब है ना उनमें जो अटेंडेंट होते हैं ये उसकी पोस्ट है। और थर्ड है आपके लिए बेस्ट पोस्ट है जिसमें हो गए लाइब्रेरी जो अटेंडेंट होते हैं। लाइब्रेरी जो सहायक की पोस्ट होती है, अटेंडेंट भी इसको लिख सकते हैं। तो ये भी अच्छी पोस्ट है जो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं कॉलेजेस में, स्कूल में, तो उसमें भी ये काम की अच्छी पोस्ट है। इसमें आप कर सकते हैं, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो चौथे नंबर पे आ गई आपकी, तो इसके बाद फील्डमैन की हो गई एग्रीकल्चर विभाग में। फील्डमैन की पोस्ट है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फील्डमैन की पोस्ट है, ये भी ठीक है। जिन बच्चों को ये है कि हमें तो यही करनी है, कि हमें और आगे या तो तैयारी नहीं करनी है, या फिर कुछ बच्चे ये भी चाह रहे होंगे कि भाई हमें आराम की नौकरी चाहिए, सारा दिन हमें काम भी ना करना पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये पोस्ट है ना, ठीक है गाइस। क्योंकि लाइब्रेरी स्कूल है या फिर लैब अटेंडेंट है तो ये सारा दिन तो खुलती नहीं है, दोपहर को 3 या 4 बजे जो भी है बंद हो जाती है कॉलेज में, जिसका इवनिंग शिफ्ट होती है स्कूलों में कईयों में। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये मतलब कि मैक्सिमम 2-3 बजे की होती हैं। तो इसके बाद आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद फील्डमैन की हो गई एग्रीकल्चर में। और फिफ्थ नंबर की पोस्ट हो गई आपकी, ये हो गया डार्क रूम अटेंडेंट की भी ठीक है। जो एक्सरेज वगैरह होते हैं सरकारी हॉस्पिटल हो गए, उनमें जो एक्सरे वगैरह निकालते हैं उसके लिए हो गई डार्क रूम अटेंडेंट। तो ये पोस्टें है ना, 3-4 पोस्टें हैं जो गर्ल्स के लिए भी ठीक है, तो गर्ल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और जो एक सबसे ठीक पोस्ट है ना गाइज, तो वो हो गई जो स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो PN की पोस्ट होती है, वो इसमें आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें 1-2 ही काम ही करने हैं। और गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट है, मैं तो यही सोच रही हूँ कि उसको टॉप पे भर दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि स्कूलों की जब गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं उस टाइम पे छुट्टी है आपकी, जैसे टीचर की होती है, और उसी के हिसाब से आपकी ये मान लो कि स्कूल में 1-2 ही काम करने होते हैं, ज़्यादा तो है नहीं। और हो सकता है कि आप पढ़ा भी दें, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कुछ गाँव में कि टीचर आपको कुछ पढ़ाने की नौकरी भी दे देंगे, कुछ जो जिनकी ठीक ठाक तैयारी है तो आगे तैयारी भी कर सकते हैं अपनी, या लड़का भी है उसके लिए भी ठीक है ये। तो जो PN की पोस्ट है ना, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं तो कहूँगी कि इसको सबसे टॉप पे रख दो, ये सबसे अच्छी ज़्यादा यही मानी जाएगी। क्योंकि अगर जिसको आगे तैयारी करनी है और जिसको आगे तैयारी नहीं करनी भाई, वो इसमें कर सकता है, क्योंकि इसमें इनकम भी ठीक ठाक है, मतलब इनकी सैलरी वगैरह भी। और आगे है 7 नंबर में हो गया, इसमें 7वें नंबर पे बता रही हूँ मैं आपको कि एक फ़ोन अटेंडेंट की पोस्ट होती है। ये 6 तो हो गई आपके। इसके बाद 7th है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं गाइज, जो फ़ोन अटेंडेंट की पोस्ट है, 7वें नंबर की बता रही हूँ।
ये भी कोई सरकारी जो दफ्तर वगैरह होते हैं उनमें आप फ़ोन अटेंड करने की आपको भी ड्यूटी दे दी जाती है इस टाइप की, कि भी कोई भी मंत्री या कोई भी जैसे अधिकारी वगैरह हैं तो वो आपको अपने उसके मतलब या उससे थोड़े जो नीचे लेवल के होते हैं तो जिनका काम होता है फ़ोन अटेंडेंट का, तो उनके हिसाब से भी आपको ये वो कर सकते हैं कि भाई आप ये काम करो। ठीक है। इसके बाद 8 नंबर के जो 8वें नंबर पे रखना चाहूँगी, मैं आपको बताऊंगी जो बिल डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है जो बिजली विभाग में। जैसे कुछ जिनका काम होता है बिल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसमें भी ये ग्रुप डी की पोस्ट है। तो कई लोगों को क्या है ना, बिल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन काम होता है जैसे कि, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे सकते हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप इसमें भी कर सकते हैं गाइज। और नेक्स्ट है 9 नंबर की है जो ऑफिसेज में पीएन होता है, जो सारे सरकारी ऑफिसेज में। एक पहले बताया था मैंने जो सबसे टॉप में रखनी है आपको, कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएन है उसको कोई लड़की चाहे तो टॉप पे रख सकती है, क्योंकि 10 से 2 की नौकरी होती है, 9 से 2 जब स्कूल लगते हैं आपके, और उसके बाद तो आपकी छुट्टी है। और ऑफिसेज में पीएन है, ये भी ठीक है। और अगले नंबर की पोस्ट है, नेक्स्ट है जो बेलदार की है। ये तो सबसे बेस्ट कहूँगी मैं लड़कों के लिए भी, क्योंकि इसमें जो नहर वगैरह है इसमें जो काम देखते हैं वो बेलदार का ही काम होता है, नहरों पे होता है इसका। और नहर पता ही है हफ्ते मतलब महीने में 8-10 दिन के लिए आती है, हफ्ते के लिए आती है, और 4-5 लोग होते हैं उसमें, तो महीने में लगभग 1 या 2 ही दिन ड्यूटी आएगी आपकी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है गाइज, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। मैंने इनकी डिटेल बता दी है कि इनमें आपको काम क्या करना है। और एक पोस्ट और बता दूँ मैं आपको, ये हो गई आपकी जो क्लास अटेंडेंट की हो गई, जो लेटर सूचना वगैरह जो देते हैं, वो गर्ल्स के लिए भी सही है। तो ये मैंने जितनी भी पोस्टें बताई हैं इनमें गर्ल्स के लिए भी ठीक है ये, और बॉयज़ के लिए भी ठीक है गाइज। और अगर आपको कोई और पोस्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इतना ही कहूँगी भाई, ग्रुप डी में भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, तो आप लोग ये मत सोचे कि हमें बहुत ग्रुप डी की नौकरी हमें नहीं करनी है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नौकरी करते हुए भी आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें भी सैलरी कम नहीं है, 27-28 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है अभी। तो भाई इतने पैसे आ रहे हैं तो आजकल ये भी मेहनत की कमाई है आपकी, कम नहीं है। आज के टाइम पे बेरोजगारी का टाइम है गाइस। तो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।